आज हम कहानी से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। यथार्थवाद और आदर्शवाद के अंतर्गत हम प्रेमचंद की कहानी दुनिया का अनमोल रतन और कफन कहानी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी के विषय में जानेंगे। प्रेमचंद जिन्हें कहानी सम्राट कहा जाता है, इनका दुनिया का अनमोल रतन कहानी यह उनकी पहली कहानी मानी जाती है जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। कफन यह उनकी अंतिम और सबसे प्रभावशाली कहानी है जो गरीबी के विभत्स यथार्थ और संवेदनहीनता को चित्रित करती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी शिल्प और संवेदना की दृष्टि से हिंदी की मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। इसमें निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की अद्भुत मिसाल है। स्त्री विमर्श और मनोवैज्ञानिक चित्रण परक कहानियों के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप यह कहानी कर्तव्य और प्रेम के बीच के अंतर्द्वंद को दिखाती है। जैनेन्द्र की पत्नी कहानी जैनेन्द्र अपनी कहानियों में व्यक्ति के मन की परतों को खोलते हैं। पत्नी कहानी में एक भारतीय नारी की मानसिक स्थिति का चित्रण है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना कहानी यह कहानी पुरुष की चंचलता और बदलते सामाजिक मूल्यों पर प्रहार करती है। ग्रामीण अंचल और लोक जीवन से संबंधित कहानीकार के अंतर्गत हम फणीश्वरनाथ रेणु की लाल पान की बेगम और रसप्रिया कहानी के विषय में जानेंगे। रसप्रिया कहानी कलाकार के प्रति संवेदना की मार्मिक कहानी है। लाल पान की बेगम कहानी यह ग्रामीण परिवेश के उल्लास और संबंधों की मिठास को दर्शाती है। वहीं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की ताई कहानी जो पारिवारिक संबंधों और संतानहीनता के मनोविज्ञान पर आधारित एक भावुक कहानी है। आधुनिकता बोध और विभाजन की त्रासदी के अंतर्गत अज्ञे की रोज, शरणदाता, इन कहानियों के अंतर्गत रोज जिसे गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है, यह कहानी मध्यम वर्गीय जीवन की ऊब और एक रस्ता को दिखाती है, जबकि शरणदाता विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। मोहन राकेश की मलबे का मालिक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद की पीड़ा और मानवीय संवेदना की टूटन को दर्शाती है। भीष्म साहनी की चीफ की दावत मध्यम वर्ग के खोखलेपन और बूढ़ी माँ के प्रति उपेक्षा को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। नई कहानी और बदलते मूल्य के अंतर्गत निर्मल वर्मा की परिंदे इसे अक्सर हिंदी की पहली नई कहानी माना जाता है। इसमें अकेलेपन और स्मृतियों का गहरा पुट है। उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति का अपने ही घर में अजनबी हो जाने की पीड़ा की कहानी है। कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत महानगरीय जीवन की संवेदनहीनता और अमानवीयता पर चोट करती है। राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक मजबूरियों और बंधनों का चित्रण इस कहानी के अंतर्गत किया गया है।